जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम कक्षा 12 का सेकंड लेसन का सेकंड लेक्चर बिलियन का लेकर आए हैं, जो कि आपका फर्स्ट इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बिलियन की परिभाषा, बिलियन की वर्गीकरण के बारे में बताया था कि बिलियन का वर्गीकरण क्या होता है। और बिलियन सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, लेसन नंबर 2 का कक्षा 12 का है, जो कि इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था कि बिलियन की परिभाषा, बिलियन का वर्गीकरण, जहां पर हमने विलायक के आधार पर बिलियन का वर्गीकरण बताया था। उसके बाद विलेय के मात्रा के आधार पर बिलियन के वर्गीकरण का आज का हमारा लेक्चर है, जो कि ये हमारे इस पाठ को समझने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विलेय के मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार। विलेय के मात्रा के आधार पर बिलियन के निम्न प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको समझना है विलेय, सलूट, विलायक क्या होता है, विलायक। उसके बाद तनु विलयन, जिसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर उसको हमको समझना है सांद्र विलयन, कंसंट्रेशन। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि यह हमारा जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन का, जिसके माध्यम से हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। उसके बाद हम समझेंगे संतृप्त विलयन। तो आइए देखते हैं क्या होता है विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। on the basis of quantity of solute types of solution, विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार। विलेय क्या होता है, देखिए विलेय, विलायक, तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये हमारे, और संतृप्त विलयन, ये हमारे 5 हेडिंग हैं, जो कि 5 टर्म हैं। और ये 5 पद जो हैं हमारे केमिस्ट्री के इस विलयन के सेकेंड लेसन को समझने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर यह चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे तो ये लेसन हमको आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमको आपको ये 5 टर्म समझना है। ये क्योंकि हमारे लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इनकी माध्यम से काफ़ी हमको हेल्प मिलता है। तो देखिए विलेय क्या होता है, विलेय सलूट। इसको सलूट का मतलब होता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की कम मात्रा को विलेय कहते हैं। लेकिन विलेय शब्द का मतलब हमको अगर समझना है तो इसको अपने हम दैनिक जीवन में, अपने हम भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी विलयन में पदार्थ की कम मात्रा अगर उपस्थित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। प्रेजेंट ए small amount of substance in any solution, it is called as solute। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल में है सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्या है, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। जैसे नमक होता है, पानी में विलेय होता है, पानी में घुल जाता है। तो ये जो साल्ट शब्द है आप देख रहे हैं, ये सॉल्ट, ये जो साल्ट है यह कम मात्रा में पानी में घुल जाता है, विलीन हो जाता है। तो यह हमारा विलेय हुआ। और डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी होता है ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वह क्या होता है, हमारा विलायक हो जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है प्रेजेंट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सलूट। फॉर एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर कहने का मतलब है कि नमक पानी में घुल जाता है, और नमक जो होता है घुल जाता है, कम मात्रा में होता है, और पानी जो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए यह क्या है, हमारा विलेय। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको परिभाषित में, हिंदी की परिभाषा हम अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की कम मात्रा को क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की कम मात्रा को विलेय कहते हैं।
present a small amount of substance in any solution is called as solute। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है salt dissolved in water। salt dissolved in water का मतलब हमने आपको बताया कि नमक का पानी में घुलना। नमक जो होता है थोड़ी मात्रा में होता है और dissolved in water का मतलब होता है पानी में घुल जाता है, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। और सेकेंड टर्म हमारा क्या है? सेकेंड टर्म विलायक सॉल्वेंट। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो है विलायक सॉल्वेंट क्या होता है? इसी का अपोजिट, विपरीत एकदम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा को, ज़्यादा मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब इंग्लिश में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ध्यान दीजिएगा। present a large amount of substance in any solution is called as solvent। for example, for as above example में जैसे हमारा यहाँ पर क्या है? अब dissolved in water, यही आपका क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। यही हमारा सॉल्वेंट है ये वाटर। क्यों? क्योंकि जब हम इसको नमक को पानी में घोलेंगे तो ये ज़्यादा मात्रा में होगा। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम कोई विलयन बनाते हैं। अब एक एग्जाम्पल में कुछ लोग समझते हैं कि पानी ही हमेशा हमारा सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? पानी ही हमेशा हमारा सॉल्वेंट होता है, जल ही। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अगर हमें कभी सवाल लगाना है, जैसे हमको ले लें कि शराबी व्यक्ति जो होता है, तो शराबी व्यक्ति क्या होता है? वहाँ पर पानी शराब में कम मिलाता है क्योंकि वह उसको हल्का सा डाइल्यूट करता है। वहाँ पर एथिल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा यानी पानी की मात्रा कम होती है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए मिलाता है। तो वहाँ पर आपका एथिल अल्कोहल सॉल्वेंट होगा, अर्थात विलायक होगा। और जो उसमें से थोड़ा सा पानी मिलाता है उसको डाइल्यूट करने के लिए, वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका विलेय यानी कि सॉल्यूट हो जाएगा। अब कहीं पर जब सवाल दे देता है कि 15% एथिल अल्कोहल, इस तरीके से दे देता है 15%, तो वहाँ पर हमको आपको समझना होगा, ये नहीं समझना होगा कि हमेशा हमारा वाटर ही क्या होगा? सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है। तो इसलिए विलायक को आपको अच्छे से समझना है कि किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा को विलायक कहा जाता है। प्रेजेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। फॉर अभी हमने एग्जाम्पल बताया, जैसे पानी और नमक के मिश्रण में आपका जो नमक है वह सॉल्यूट है, विलेय है, और जो पानी है ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वह आपका क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। अब हमारा मोस्ट पॉइंट है आपका क्या? तीसरा नंबर, तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए इसकी दो परिभाषाएं होती हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अब 10% ऑफ H2SO4 एंड 90% ऑफ वाटर। क्या होता है? 90% ऑफ वाटर, 10% शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और 90% वाटर के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की परिभाषा जैसे यहाँ पर क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हल्का, जिसमें कि इसमें हमारा जो पदार्थ होता है दूर दूर होते हैं, इसमें विलेय के जो अणु होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। और इसमें जो आपका होता है डाइल्यूट का मतलब देखिए, जैसे ये है 10% H2SO4, 90% H2O यानी कि जल। तो यहाँ हम डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 एक जार बनाए हैं, सॉल्यूशन जार इसको बोलते हैं। यह लेबोरेटरी में हमको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इतना इस्तेमाल किया जाता है कि अगर ये बच्चे नहीं अध्ययन किए रहते हैं तो उनको प्रयोगशाला में बड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4, यहाँ पर लिखा है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन H2SO4। कहने का मतलब ये दोनों हीटिंग के बारे में आपको अगर अच्छे से जानकारी नहीं है तो आपको बड़ा ही दिक्कत होगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपके सामने आएगा कि हम क्या
करें। तो ये आपका केवल स्कूली शिक्षा, एग्जामिनेशन शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आपके लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में बड़ा ही हेल्पफुल होता है। जैसे तनु विलयन है तो आपके लैब में रैक में बना करके रख दिए जाते हैं और आपके रैक में ऐसे सॉल्यूशन जार बना के रखे जाते हैं, वहाँ पर इस तरीके से DILESOL सॉल्यूशन H2SO4 लिखा जाएगा। इसका मतलब यह हल्का होता है। यह क्या होता है? हल्का, यानी कि उसमें 10% H2SO4 और 90% वाटर मिला होता है। यह डाइल्यूट होता है, हल्का होता है। तो इसकी परिभाषा हम कहते हैं द मिक्सचर ऑफ 10% ऑफ H2SO4 एंड 90% ऑफ वाटर, इट कॉल्ड एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय DILE शॉर्ट फॉर्म एंड इट इज नोन एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। प्रयोगशाला में सॉल्यूशन जार पर इस शॉर्ट में, संक्षिप्त में यह DILESOL H2SO4 इस तरीके से लिख करके रख दिया जाता है, तो हम आप इसको समझ जाते हैं। अब कंसंट्रेशन, सांद्र विलयन क्या होता है? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सांद्र विलयन। देखिए कंसंट्रेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, आपके स्कूली शिक्षा के लिए, आपके पॉइंट के लिए। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब जैसे हम पहले ये समझे अपने दैनिक जीवन में, अपनी भाषा में, कि कंसंट्रेशन का मतलब जैसे कोई भी टीचर आता है या कोई भी व्यक्ति होता है तो पहले आपको कहता है ऑल ऑफ यू कंसंट्रेशन। तो हमारा दिमाग अगर इधर उधर भागता रहता है तो एकत्रित हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, यानी इधर उधर से भाग करके किसी एक बिंदु पर आकर के केंद्रित हो जाता है। तो उसी तरीके से जैसे क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कोई विलयन होता है वह दूर दूर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम आपका चीनी है, 100 ग्राम चीनी है और 1 लीटर आपका 1 लीटर H2O है, पानी है, 1 लीटर पानी में घोला गया है। तो इसका जो कंसंट्रेशन रहेगा थोड़ा सा कम रहेगा। यही अगर हमारा क्या हो, 500 ग्राम चीनी हो, 500 ग्राम चीनी आपका हो जाए और 1 ही लीटर पानी रहे, 1 ही लीटर पानी रहे, तो इसका कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। यानी कि इसके जो चीनी का जो घनत्व है, चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास रहेंगे। सांद्र विलयन का मतलब हम अपने दैनिक जीवन में समझ सकते हैं गाढ़ा। जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम अपने देहात की भाषा में कोई रस बनाते हैं, रस का मतलब आप लोग समझते हो गन्ने का जो खाड़ होता है, गुड़ होता है, उसको घोल करके अगर हम एक लिक्विड बनाते हैं और लिक्विड बना करके थोड़ा सा उसको हम कहीं से गिराते हैं तो पूरा का पूरा पानी की तरह क्या हो जाएगा, बहाव का गुण होता है। जबकि अगर चोटा, खाड़ या सीरा लसलसा होता है वह कंसंट्रेशन उसका हाई होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में वह पदार्थ होता है, उसी को हम कहते हैं सांद्र विलयन। तो यहाँ पर सांद्र विलयन की डेफिनेशन लिखी गई है कि 90% द मिक्सचर ऑफ 90% H2SO4 प्लस 10% ऑफ H2 इट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। 90% H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 10% पानी के मिश्रण को हम सांद्र विलयन कहते हैं। ये हमारा सांद्र विलयन है। और लाइब्रेरी में हम आपको कंसंट्रेशन, लाइब्रेरी नहीं लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में तनु विलयन को जार में इस तरीके से रखा जाता है और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को लैब में जो रैक बनाया जाता है प्रयोगशाला करने के लिए इस तरीके से। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, ये एक मुख्य रीजेंट है, अभिकर्मक का काम करता है। कंसंट्रेशन जैसे लैब में प्रैक्टिकल करना होता है तो लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई आपका पशु पक्षी हो गया, उसके अगर चमड़े को, उसके हड्डी को देखना है तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को ज़्यादा लेकर के उसमें हम पशु पक्षी या कोई एक बर्ड हो गया, कबूतर हो गया, उस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 2 घंटे 3 घंटे डाल करके और होल्डर वगैरह से पकड़ करके उसमें देखते हैं तो उसका पंखा वंखा बहुत आराम
से निकल जाता है, उसके हड्डी वगैरह का हम स्टडी आराम से कर सकते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होता है, हार्मफुल नहीं होता है। इसके माध्यम से बहुत से पेस्ट बनाए जाते हैं, बहुत से आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं, बहुत से टूथपेस्ट बनाए जाते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें ये प्रयोगशाला में इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए इसे मुख्य रीजेंट भी कहा जाता है, केमिकल रीजेंट यानी कि रासायनिक अभिकर्मक कहा जाता है। किसे? ये जो आपका डाइल्यूट और ये कंसंट्रेशन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 is the very most important reagent in the chemical or compound, and concentration solution is the very most important chemical compound, and संतृप्त विलयन। अब हम चर्चा करेंगे संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। NaCl जो होता है क्या है? NaCl आइए समझते हैं इसके लिए क्या होता है। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे क्या होता है, स्थिर ताप पर जल की निश्चित मात्रा में यदि हम नमक के टुकड़े को एक पारदर्शी चाहे बीकर हो चाहे ग्लास हो उसमें डाल करके अगर हम उसे हिलाते जाएं तो नमक का टुकड़ा उसमें धीरे धीरे घुलता जाता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब धीरे धीरे नमक का घुलना उसमें रुक जाता है और नमक उसके पेदी में बैठने लगता है। और जिस अवस्था में नमक उसके पेदी में बैठने लगता है, नमक का घुलना बंद हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे यहाँ पर देखिए ठोस, यहाँ पर अविलीन ठोस NaCl है, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये आगे की तरफ घट रही है पीछे की तरफ, यानी कि यह दिखा रहा है कि अविलीन जो ठोस होता है, जैसे इसमें हमने मान लीजिए NaCl डाल दिया, एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया, कांच का ग्लास है, इसमें निश्चित मात्रा में हमने जल ले लिया और इसका ताप जो है एकदम निश्चित रहना चाहिए। तो स्थिर ताप पर जल की निश्चित मात्रा में यदि हम नमक के टुकड़े को डालकर उसे धीरे धीरे हिलाते जाएं तो नमक धीरे धीरे उस जल में घुलता जाता है। परंतु एक अवस्था ऐसी आती है कि जब नमक का घुलना उसमें रुक जाता है और नमक धीरे धीरे पेदी में बैठने लगता है। तो यह कब होता है? जब अविलीन ठोस और सोडियम क्लोराइड का विलयन जब घुला रहता है, दोनों का तापमान एक बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, साम्य अवस्था में, यानी कि नमक का तापमान और पानी में जो नमक घुला रहता है उसका तापमान जब दोनों बराबर हो जाता है तो नमक का घुलना रुक जाता है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन।